11th हाउस का चंद्रमा एकादश भाव में अगर है चंद्रमा तो क्या क्या होने वाला है दोस्तों आपके साथ, क्या आपको मिलने वाला है, क्या रहेगा आपका लाभ, रिलेशनशिप की स्थिति क्या कंडीशन रहेगा, कैसा आपका कमाई होगा। सबसे ज़्यादा देखा जाएगा तो इनकम को ही देखा जाएगा। 11th हाउस से सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में कोई बात आता है तो सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात आता है। हालांकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 11th हाउस सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए भी नहीं है दोस्तों। यह कि अगर कोई प्लेनेट यहाँ पे बैठते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा यहाँ पे बैठ के आपके पंचम हाउस पे पूर्ण दृष्टि देते, क्योंकि चंद्रमा का सप्तम दृष्टि होता है। तो पंचम हाउस का भी क्या हाल होगा, क्योंकि 11th में बैठ के क्या क्या इफेक्ट देंगे। और इसके अलावा स्वस्थ रहेंगे कि आप नहीं, हेल्थ आपका कैसा रहेगा, आपके जो सिबलिंग जो आपसे बड़े हैं उनके साथ आपके रिलेशन कैसा होगा, और पैसा देखिए कौन से फॉर्मेट में आएगा, क्या काम ऐसा करेंगे जिससे आपको बहुत पैसा आने वाला है, और चंद्रमा कितना पैसा देते। कुछ लोग कहते हैं कि 15 दिन घटते हैं, 15 दिन मतलब उभरते हैं। चंद्रमा का जो पूर्णमासी अमावस्या का हिसाब होता है, तो इसके हिसाब से कि आपका इनकम भी आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों, 11th हाउस का चंद्रमा, क्योंकि सिर्फ 2.25 दिन में चंद्रमा चेंज करते हैं किसी भी हाउस को। और आपके जन्म के टाइम चंद्रमा अगर है 11th में, मतलब आपके कुंडली में आपके राशि या लगन के हिसाब से 11th हाउस में चंद्रमा है, तो क्या देने वाले, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत कमज़ोर है। क्योंकि देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, दो साइड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। आपके लिए क्या है, क्या 11th में जो चंद्रमा बैठे हुए, क्या आपके लिए चंद्रमा कारक है, आपके पर्सनल कुंडली के हिसाब से क्या कारक है, या तो फिर किसी काम के नहीं है। मतलब किसी की हाउस, किसी भी तो हाउस के मालिक होंगे ना। अगर खर्चे का मालिक है तो क्या होगा, आयु के मालिक है तो क्या होगा, अगर बीमारियों के मालिक है तो क्या होगा। अलग अलग होती है दोस्तों, सबके लिए एक समान नहीं होता, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी जन्म के टाइम जो कुंडली बना है, आपके जन्म का जो टाइम है उसी के रिगार्डिंग कुंडली बनता है, उसी के ऊपर डिपेंड करते कुंडली बनता है टाइम के ऊपर। उसी टाइम के ऊपर देखा जाएगा कि आपके 11th में अगर चंद्रमा है तो होगा क्या। तो जैसा मैंने कहा 2 पार्ट में बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। 11th में चंद्रमा बढ़िया है तो क्या होगा ये बात कर लेते हैं पहले। आपके लिए पॉजिटिव है और वही सही से बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए एक बात कॉमन है, चंद्रमा कभी रेट्रोगेट मतलब वक्री नहीं होते। चंद्रमा और सूर्यदेव भी वक्री नहीं होते, क्योंकि वो लोग ऊर्जा है, उन्हीं से ज़िंदगी मतलब दुनिया चलता है। जितने भी राशि नक्षत्र जितने भी है, वो लोग अगर वक्री हो जाएंगे दोनों भगवान तो कुछ नहीं हो सकता। तो वक्री तो होते नहीं, बस उच्च के होते कहाँ पे, वृषभ में। टोरस जो है वहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते, और नीच के होते वृश्चिक में। स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच के होते। तो देखिए यहाँ पे नीच के हो गए तो नीच भंग भी होता है, और उच्च के हो गए तो उच्च भंग भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नीच का हो जाना मतलब आप वो डर जाओ तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री उनका भी नीच का है चंद्रमा। आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके भी चंद्रमा नीच के है। तो क्या हो गया वो अलग बात है। अगर आपके कुंडली में अगर 11th में चंद्रमा है और सही है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक ग्लो रहेगा चेहरे में, एक बहुत बढ़िया ग्लो, मतलब लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे। देखते हैं ना कोई सामने वाला, अगर आप जिस भी मतलब जेंडर के हो, आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आपके ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं, आपके ऑपोजिट जो है, आप अगर आप लड़की हो तो जो लड़का, या फिर आप अगर लड़के हो या फिर कोई भी लड़की, मतलब कोई भी सामने वाला आपको पसंद करेगा आगे से। आपको किसी को पसंद करने की ज़रूरत नहीं होता है ऐसे चीज़ों में। और ऐसा नहीं कि आप में कोई चॉइस नहीं है, बहुत मतलब हाई डिज़ायर होते हैं ऐसे लोग, बहुत बड़े ख्याल होते हैं, बहुत उच्च मतलब जो थिंकिंग होता है, जो सोच होता है, जो चाहत होता है, जो कुछ एक्सेप्टेशन होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत हाई लेवल के होते हैं। क्योंकि चंद्रमा वैसे ही ना बहुत है क्या, चंद्रमा कुंडली के हिसाब से देखिए, और जितने भी दुनिया के ज्योतिष के जो हिसाब से चंद्रमा जो इश्क प्यार मोहब्बत के भी देवता है, और रोमांस के भी देवता है। हालांकि शुक्र भी है, वो अलग बात है, लेकिन चंद्रमा से देखा जाता है। अगर आप पे सब कुछ मतलब बहुत लोग फिदा है, तो मतलब आपके चंद्रमा बहुत बढ़िया है, लोग आपको आगे से बहुत पसंद कर रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों के चंद्रमा उच्च के, तो कुछ हो या ना हो, लेकिन रिलेशनशिप में जाते तो सक्सेस रहते। लव रिलेशनशिप में मतलब उनको उनका सक्सेस मिलना तय है। कुछ भी हो, पैसा हो या ना हो, लेकिन जो भी रिलेशनशिप में जहाँ भी है उनका मतलब सेटल हो ही जाता है। तो 11th में देखिए चंद्रमा अगर सही है
तो हेल्थ बढ़िया रहेगा, रिलेशनशिप आपका बहुत बढ़िया रहेगा, जो थिंकिंग है आपका तो ऊपर का रहेगा ही, सोच भी ऊपर का रहेगा। कमाई देखिए बहुत बढ़िया होने वाला है, अगर चंद्रमा सही है 11th में, कमाई बहुत बढ़िया होने वाला है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, स्मूथली हो जाता है दोस्तों सब कुछ। अगर चंद्रमा 11th में है और सही है, बढ़िया है, तो बहुत स्मूथली हो जाता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद होता है किसी भी काम में हो, किसी भी सेक्टर में, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो ख़ानदानी कोई काम मिल गया, अपना खुद का भी काम है, बस काम में लगे, अपना मतलब ड्यूटी कर रहे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, कमाई हो रहा है। किसी भी कमीशन का काम कर रहे, किसी सर्विस सेक्टर में काम कर रहे, ऐसे चीज़ों से बहुत पैसा आता है। तो देखिए स्मूथली आ रहा है पैसा। हालांकि जॉब वाले होते हैं ऐसे लोग, ज़्यादा जॉब ही करते हैं, लेकिन बिजनेस भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है कोई एक डिमांडिंग ऐसा कोई चीज़ का कारोबार आप कर रहे हैं, लोग आएंगे लेके जाएंगे, आपको पैसा दे देंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बढ़िया से प्रॉफिट आ रहा है। ख़ानदानी कोई कारोबार है, आपका फोर फादर कोई काम छोड़ के गए आपके लिए, वही आप कर रहे हो, आगे जा रहा है, पैसा आ रहा है, आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और देखिए जैसा मैंने कहा, हेल्थ का सही रहेगा, बहुत हेल्दी रहोगे आप, एकदम एट्रैक्टिव पर्सनालिटी जिसको कहते हैं वैसा आप रहोगे, और मेंटेन भी करोगे अपने आप को। और प्यार, रिलेशन, लव सब कुछ सही रहेगा। मैंने कहा मान सम्मान भी काफ़ी होगा। पढ़ाई लिखाई में स्ट्रीम आप चेंज करोगे, लेकिन जो भी चेंज करके जा भी जाओगे, अगर चंद्रमा सही है तो वही उचित जगह पे आप जाओगे, बढ़िया रहेगा जो भी पढ़ाई लिखाई करोगे। ज़्यादा तो सर्विस से ही कमाई होता है, कुछ लोग व्यापार कम ही करते, कुछ लोग व्यापार करें तो ज़्यादा। देखिए ऐसा हो जाता है कि केमिकल वाला काम करते हैं, ऐसा केमिकल के काम बहुत लोग करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि स्मूथ जो काम उनको आसान लगता है वही काम करते। और दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं 11th में जो बैठते हैं, क्योंकि 11th में देखिए आपके चंद्रमा जिस चीज़ के कारक है आपके कुंडली में, उसके रिगार्डिंग भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। अगर चंद्रमा देखिए आपके जो कहते हैं कि 2nd हाउस के मालिक है आपके, और 11th में बैठे हुए, ठीक है दोस्तों, तो आपका पैसा भी सही रहेगा और इनकम भी सही रहेगा। आपका जमा हुआ जो पूंजी है, जो धन है, वो भी बढ़िया रहेगा, बहुत पैसा जमने वाला है, मतलब रहने वाला है, सेव होने वाला है, सेविंग्स होने वाला है, और कमाई भी बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर से 11th मतलब चंद्रमा से माताजी को भी देखा जाता है, आपके माताजी का रिलेशनशिप आपके साथ बहुत बढ़िया रहेगा। माताजी का एक अलग सपोर्ट आपको पूरा ज़िंदगी मिलेगा अगर चंद्रमा बढ़िया है तो। वो रहे या ना रहे, उनका कृपा आखिर में तो, या ओल्ड एज के बाद तो सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका कृपा आपके ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा। रिलेशन सही रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो रहते हैं ना, स्मूथ, ऐसा आदमी बहुत शांत अंदर से जो सियाना जिसको कहते हैं, बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेगा, और सब कुछ बहुत स्मूथ ही रहेगा। और देखिए 11th में बैठ के मैंने क्या कहा, आपके कुंडली के हिसाब से चंद्रमा जिस हाउस के मालिक है उसके रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। अगर मान के चलिए आपके 4th हाउस के मालिक है, ठीक है दोस्तों, चंद्रमा, तो वो 11th में है तो अलग सीन है, ठीक है दोस्तों। और आपके मान के चलिए 2nd हाउस के 3rd हाउस के मालिक है चंद्रमा, वो 11th में है तो अलग अलग है। मतलब कुंडली के हिसाब से, आपके पर्सनल कुंडली के हिसाब से चंद्रमा 11th में बैठेंगे सही है, और चंद्रमा माताजी के कारक है, उनको भी सही रहेगा, उनके साथ रिलेशन भी सही रहेगा। और आपके चंद्रमा जिस हाउस के मालिक है, हर किसी के कुंडली में कर्क राशि तो अलग अलग हाउस का मालिक होते हैं, किसी के 4th हाउस के मालिक है, किसी के 5th हाउस के मालिक है, किसी के 7th हाउस के मालिक है, किसी के 12th हाउस के मालिक है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा रहेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेगा। मगर अगर पॉजिटिव है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, अभी जो साइड चल रहा है पॉजिटिव का, थोड़ा से बाद में बोलता हूँ कि नेगेटिव होने से क्या होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो आपके लिए बहुत बढ़िया, कोई चिंता की बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए, अपना जो काम काज करते रहिए। पैसा लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, चंद्रमा फ्लो भी है पैसे का, और 11th हाउस में, कमाई के हाउस में बैठे हुए, तो मतलब आता ही रहेगा, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, पैसा बहुत बढ़िया आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों पेच कहाँ फंसता है, अगर चंद्रमा सही नहीं है आपके कुंडली में, डिग्री वाइज सही नहीं है, पक्ष कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष है, उस पक्ष अनुଯାयी सही नहीं है, ठीक है दोस्तों, या कोई नेगेटिव प्लेनेट उनके साथ है, या फिर अपने शत्रु राशि में है और नेगेटिव राशि में है, मित्र राशि में नहीं है, या फिर नीच के है, या फिर नीच मतलब उच्च भंग हो चुका है, ऐसे बहुत सारी स्थिति बन जाती है। अगर ऐसे कोई नेगेटिव मतलब सिचुएशन बना हुआ है यार, 11th में चंद्रमा है,
तो सबसे पहले ये आपके मेंटल डिस्टर्बेंस के कारक बन जाएंगे। आपको ऐसे बीमारी लग जाएगी, मतलब डिप्रेशन का। ठीक है दोस्तों, डिप्रेशन का। आप मतलब कोई भी बीमार आप में ना हो, लेकिन आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे चीज़ों से आप भुगत जाओगे। एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे चीज़ों से आप भुगतोगे। साथ ही साथ आपके माताजी जो है, मदर, उनको भी बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारे मतलब एंजाइटी, और नींद ना आए, अंधेरे में बैठना पसंद आ जाए, ऐसे बहुत सारी स्थिति आपके लिए बन जाता है। माताजी की हेल्थ भी सही नहीं रहता, आपके साथ उनका रिलेशन भी सही नहीं रहता। ऊपर से आपके जो सिबलिंग जो बड़े होते आपसे, भाई जो भी है, तो उनके साथ भी रिलेशन सही नहीं था। वो हो या फिर हो सकता है उनके साथ कोई हादसा हो जाए। ठीक है दोस्तों, या फिर आप अकेले हो, कोई ना हो, कोई सपोर्ट करने वाला, और ख़ानदान में भी अगर कोई हो तो उसके साथ आपका रिलेशन ना जमे। और लव रिलेशनशिप दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। लव रिलेशनशिप देखिए, सब धोखा मिलना, बहुत सारा धोखा। आप मतलब ऐसा होगा कि आप जहाँ भी जाओगे धोखा ही मिलेगा। ऐसा एक दो धोखा खाने के बाद आपका भी चरित्र ख़राब हो जाएगा, आपका भी मतलब मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि हमें भी किसी के साथ रिलेशन जाना है, 2 दिन रहना है और फिर निकल जाना है। मतलब पहले एक दो जगह पे आपको ऐसा गोल मिल जाएगा, फिर आप लोगों को ऐसे ही मतलब ठगने में लग जाओगे, मतलब रिलेशनशिप में बस यूज़ एंड थ्रो हिसाब का आपका भी मेंटलिटी हो जाएगा। तो क्योंकि ये चंद्रमा का जो 11th में बुरे प्रभाव है, उसका असर होगा, ऐसा आपको देंगे। और बात करते हैं कमाई का दोस्तों। 11th में जहाँ देखा जाता है कमाई, मतलब इनकम जिससे देखा जाता है, तो इसमें रुकावट, क्योंकि ये जो 15 दिन पूर्णमासी और 15 दिन अमावस का पीरियड होता है चंद्रमा का, अगर चंद्रमा आपके 11th में बुरे है तो देखिए बहुत सारा ऊपर नीचे होता रहेगा कमाई का। कोई सेटिंग नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कभी देखिए 100 रुपया, कभी 10 रुपया। ठीक है दोस्तों, आपको चाहिए 1000 रुपया, आ रहा है 500 रुपया। ऐसे बहुत सारी स्थिति बन जाती है, जिसके कारण तो क्या ना मेंटली डिप्रेशन हो ही जाता है, या तो फिर मेंटली डिप्रेशन के कारण आपका जो कमाई है, उस कमाई के भाव को मतलब प्रभावित कर देते। तो एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। कुल मिला के अगर चंद्रमा आपके 11th हाउस में सही नहीं है तो लव रिलेशन ख़त्म, बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा स्ट्रगल, इनकम को लेके बहुत सारा स्ट्रगल, हेल्थ को लेके बहुत सारा स्ट्रगल, मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से स्ट्रगल। माताजी का हेल्थ ना रहे, मान सम्मान सही ना रहे। पढ़ाई लिखाई में देखिए ये भी बहुत सारा दिक्कत है। देखिए पढ़ाई लिखाई में आप अपना स्ट्रीम कंटिन्यूसली चेंज करते रहे और एक गलत डिसीजन पे, गलत दिशा पे चले जाए, जिसके रिगार्डिंग आने वाले फ्यूचर भी आपका ख़राब हो जाए। तो 11th में अगर सही है तब तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन ये गलत है दोस्तों, तो देखिए बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा, बहुत सारे उपाय वगैरह करना पड़ेगा, बहुत सारे उपाय करके चंद्रमा को सही रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए उपाय की तरफ से बात करेंगे हम, देखिए चंद्रमा के लिए क्या होता है। शिव जी को थोड़ा सा आप पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिव जी मानते नहीं है और कुछ मानते हैं या फिर टाइम नहीं मिलता तो क्या कर सकते, तो ये जो पूर्णमासी जो कल गया पूर्णिमा का दिन, एक चीज़ हो सकता है कि आप छत पे या किसी अपने मतलब ऐसे ही कोई एक जगह हो जहाँ पे चंद्रमा का जो दृष्टि, मतलब पूर्णमासी के दिन पूर्ण दृष्टि पड़े, उनका छाया पूरा पड़े आए पृथ्वी पे। यहाँ पे एक पानी का एक बर्तन में, एक बड़ा सा बर्तन में पानी रख दीजिएगा, और यहाँ पे पानी चंद्रमा में, मतलब उस पानी में चंद्रमा पूरा दिखाई दे, और उस चंद्रमा को आप देखिएगा, सीधा डायरेक्ट मत देखिएगा ऊपर तरफ, उधर रिफ्लेक्ट होगा तो अच्छा नहीं होगा। पानी में कोई चंद्रमा का प्रतिबिंब आए, मतलब फ़ोटो आए ऊपर से, और उस चंद्रमा को आप देखिएगा पूर्णमासी के दिन, बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि आप देखिएगा अगर चंद्रमा आपके 11th में अगर सही नहीं है तो अमावस से पहले और चंद्रमा मतलब पूर्णिमा के पहले आपके मानसिक स्थिति में मतलब बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा आप हो जाते हो, बहुत सारे झगड़े वगैरह करना आसपास में, काम के क्षेत्र में, हर चीज़ में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रेमेडी ये कर सकते हो, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया रहता है। और जो कहते हैं ना, हर रोज़ करना मुश्किल होता है, अगर भैंसे का दूध नहीं गाय का दूध मिले तो बस सुबह जब निकलो पूजा पाठ करके, तो जो एक टीका होता है ना दूध का, थोड़ा सा एक टीका लगा दीजिए, थोड़ा सा दूध, 4 बूंद दूध को लेके किसी छोटे से बर्तन में, और कांच का बर्तन होने से बढ़िया है, और बस जहाँ पे टीका लगाते हैं ना जिस उंगली से, उसी उंगली से बस छोटा सा एक टीका लगा के घर से निकलो, बढ़िया रहने वाला है। और जैसे भगवान शिव जी को जल चढ़ाना, पूजा करना तो सबसे बढ़िया रहता है। और पूर्णमासी के पूर्णिमा का दिन जैसे मैंने कहा, ये चंद्रमा का थेरेपी लेना, ये भी बहुत बढ़िया रहता है।
आपको सही रिजल्ट मिलेगा। माता जी का केयर कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। अगर चंद्रमा बहुत बुरे रिजल्ट नहीं दे रहे, बस उनका केयर कीजिए। देवी मंदिर में जाया कीजिए, किसी भी देवी मंदिर में परमानेंट। लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएंगे सबसे बढ़िया है, क्योंकि देखिए चंद्रमा अगर बहुत अच्छे है 11th में तो लक्ष्मी जी का बहुत कृपा बना रहता है। लेकिन चंद्रमा 11 में बहुत बुरे है तो लक्ष्मी जी रूठ जाती है आपसे। तो हो सकता है लक्ष्मी नारायण किसी मंदिर में जाया कीजिए और किसी देवी के मंदिर में कंटिन्यूसली जाया कीजिए। आपके घर में जो माता जी है उनको रिस्पेक्ट किया कीजिए, उनके साथ झगड़ा मत कीजिए, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। बस ये सिंपल सा 2-3 स्टेप कीजिए। अगर चंद्रमा बहुत बुरे है तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों ये सब वीडियो होता है, देखिए ये सब डर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं, और सपना भी नहीं दिखाएंगे। अगर जो सही है वो सही बोलेंगे, और जो बुरा है मतलब ख़राब है उसको बोलेंगे हम। और ये सब चीज़ों को देखिए, नॉलेज को अपने पास रखिए। जो भी मतलब कुछ खराब बुरा है आपके साथ तो उस बुरे को दूर कीजिए, कुछ छोटा मोटा उपाय वगैरह कीजिए, अच्छे से आगे चलते रहिए। एक ही दिन में आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा सपना दिखाने के लिए ये सब वीडियो नहीं है दोस्तों। नॉलेज के लिए आप ज्योतिष का फ़ायदा उठाइए, अपने ज़िंदगी में इस नॉलेज को उतारिए, बहुत बढ़िया से आगे बढ़िए और बस चलते रहिए। इसलिए ये सब ज्योतिष वगैरह है, वरना सपना दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और डर दिखाने के लिए भी बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों देखिए, हर महीने में बहुत सारे वीडियो लेके आते रहते, तो महीने का राशिफल भी होता है, और ऐसे कौन सा ग्रह कौन से हाउस पे बैठने से क्या होता है इस पे भी है, और बहुत सारे पॉलिटिकल वीडियो भी है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करने से होता ये कि कोई भी नीडी आदमी हो, कोई भी ज़रूरतमंद आदमी हो जिसको ये नॉलेज चाहिए, उसके सामने पहुंच जाता है। हो सकता है अनजाने में किसी ना किसी का भला कर दे, दोस्त भी हो सकता है और अनजाना कोई आदमी भी हो सकता है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी ना किसी का भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने से होता ये कि जब भी नया वीडियो डालता हूँ तो आपके सामने आ जाएगा, और मतलब उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।